राधे राधे। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी बोलते हैं। इस दिन 4 महीनों के लिए श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और सारा पृथ्वी का कार्यभार और देवता लोग उठाते हैं, जैसे कि गणेश जी, माता पार्वती और शिव शंभु 4 महीनों के लिए ये लोग कार्यभार उठाते हैं। तो आज हम आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, कब एकादशी का पारण है और कब पूजा करना है, किस दिन व्रत है, ये सारा कुछ हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं एकादशी का, उस दिन हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपके पास पीले रंग का नहीं है तो आप लाल रंग का भी धारण कर सकते हैं। बस काला छोड़कर आप कोई भी रंग का वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद हम पूजा रूम में या फिर बाहर में भी चौकी लगाकर, आप घर में कहीं पर भी जहां आपका स्पेस हो वहां पर चौकी लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। वस्त्र बिछाने के बाद हमें श्री हरि विष्णु का शयन वाला फोटो लेना है, जैसे शेषनाग की सैया पर श्री हरि विष्णु लेटे हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, तो वो वाले फोटो ले लें, या फिर आप कोई भी फोटो ले लें श्री हरि विष्णु की। और या सभी के घर में श्री हरि विष्णु के बाल रूप लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी का ही पूजन करके आपको बता रहे हैं कैसे पूजन करना है। तो इस दिन हमें पंचामृत स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है, और इस दिन आप चंदन से भी स्नान करा दीजिए, क्योंकि गर्मी है। गर्मी के दिनों में चंदन से स्नान कराना चाहिए लाला को। और स्नान आदि कराने के बाद हम उनको वस्त्र धारण कराएंगे, पीले रंग का ही वस्त्र भी धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के बाद हम उनको अच्छे से श्रृंगार करेंगे, उनको रोड़ी चंदन सारा चीज अर्पित करेंगे, उनकी बंसी उनके हाथों में दे देंगे। और श्री हरि विष्णु शयन निद्रा में जाएंगे तो सारे कार्यभार पहले शिव शंभु जी उठाएंगे, तो उनका भी हम पूजन कर लेंगे। उनको भी हम पंचामृत स्नान कराएंगे, दूध दही मध घी गंगाजल से अच्छे से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम उनको स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छे से उनके पूरे विग्रह को, और उनको विराजमान करेंगे। और जो भी पूजन करने से पहले हमें दीपक जला लेना चाहिए, प्रज्वलित कर लेना चाहिए, और इस दिन आप घी का ही दीपक जलाएं। उसके बाद हम लाला को और शिव शंभु को चंदन रोड़ी अर्पित करेंगे। शिव शंभु को भांग और धतूरे का फूल अति प्रिय है, तो हम उनको भांग भी अर्पित करेंगे। धतूरे का फूल नहीं था तो मैंने भांग अर्पित किया, और उनको अबरक भी प्रिय है तो अबरक अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनको कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे दोनों लोगों को। और ये लाला के बगिया की फूलें हैं कुछ सुंदर सुंदर से, तो ये हम श्री हरि विष्णु को यानी कि लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के फूल अर्पित करेंगे, और शिव शंभु को भी हम अपराजिता का फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि उनको अपराजिता का फूल अति प्रिय है। और कान्हा जी को भी अपराजिता का फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि उनको भी प्रिय है। बेलपत्री शिव शंभु को अर्पित करेंगे। आपको मेरे चैनल पर बेलपत्री का चढ़ाने का मंत्र भी मिल जाएगा। और हम कान्हा जी के पास यानी कि लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी जी के कुछ मंजरियाँ रखेंगे, तुलसी जी को रखेंगे उनके पास, और उनको भोग अर्पित करेंगे। उससे पहले हम उनको दीपक दिखाएंगे, जो हमने प्रज्वलित किया था उसको दिखा लीजिए, या फिर आप कपूर की भी आरती कर लीजिए। उसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप लाला को माखन मिश्री अति प्रिय है, तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। किशमिश अर्पित किए हैं। और श्री हरि विष्णु को इस दिन मुनाके का भोग लगता है, पर मेरे पास मुनाका नहीं था तो मैंने किशमिश का ही भोग अर्पित किया है। उसके बाद हम फल अर्पित करेंगे, जो ऋतु फल है आप अर्पित कर सकते हैं, केला आम सेव कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम लाला को कपूर की आरती दिखाएंगे। जब भी आप फास्ट करें या फिर
शाम के समय, संध्या समय में आप कपूर अपने घर में जरूर जलाएं। कपूर की आरती अवश्य करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन है और पारण किस दिन है। तो एकादशी इस बार 25 जुलाई को है और पारण 26 जुलाई को। आप 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी पारण कर लें। और 25 जुलाई को आप पूरे दिन फास्ट रखें और श्री हरि विष्णु का नाम का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण पूरे दिन करने चाहिए। आई होप सभी को एकादशी व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे श्याम।